मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैंने आपसे कहा क्षमाशीलता हमारे प्रेम, हमारी अच्छाई और दया का दर्पण होती है। इससे हम स्वयं भी शांति से जी सकते हैं तथा औरों को शांति से जीने देते हैं। क्षमाशीलता हमारे जीवन को नया अर्थ देती है, हमें शांति प्रदान करती है। वैसे भी क्षमा करना हमारी ज़रूरत है। There is also a very rational and practical need for us to forgive. जब हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है या हमारे दिल को ठेस पहुंचाता है, तब या तो हम उससे बदला लें या फिर उसे क्षमा करके भूल जाएं। यदि हम बदला लेने की सोचते हैं तो हमारे द्वेष की भावना हमें ही निगलने लगती है, क्योंकि बदले की भावना हमें खुश नहीं रहने देती, उल्टा यह हमें खोखला करती है। क्या कभी आपने किसी का क्रोध शांत होते गए देखा है? पर क्षमा, एज आई सेड, इज प्रैग्मेटिक। यह हमारी अशांति को मिटा देती है और हमारा जीवन सुख और शांति से भर देती है। चीन में एक कहावत है, Whoever opts for vengeance should dig 2 graves। अर्थात जो बदले की भावना रखता है उसे अपने लिए 2 कब्रें खोदने चाहिए। क्षमा न करने की भावना बहुत विनाशकारी होती है। यह घाव देने वाले को और घायल दोनों को विनाश करती है। दूसरी ओर क्षमा की भावना खुशी और शांति की कुंजी है। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं क्षमाशीलता का अर्थ क्या है। वैसे इसकी परिभाषा देना इतना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसा पुल है जिस पर से हम सबको जीवन में कभी न कभी गुजरना ही पड़ता है। क्षमाशीलता एक ऐसा कदम है जो हमें अपनी इच्छा से और पूरी सूझबूझ से उठाना है। यह एक करुणा और समझदारी का ऐसा दृष्टिकोण है जो हम संसार के प्रति अपनाते हैं। क्षमाशीलता कोई एक क्रिया नहीं है, यह तो एक प्रोसेस है जिससे हम धैर्यवान और सहनशील होने लगते हैं।
ये जीने की एक कला है। क्षमाशीलता एक ऐसा आत्म संयम और अनुशासन है जिससे हम अपने नफ्स से ऊपर उठने लगते हैं। सबसे बढ़कर क्षमाशीलता एक ऐसा यत्न है जिससे हम अपने आत्मिक शक्ति को उजागर कर सकते हैं। पर क्षमा करना इतनी आसान बात नहीं है। कोई माता पिता अपने बच्चों के हत्यारों को कैसे क्षमा कर सकते हैं? कोई माँ अपनी बेटी का बलात्कार करने वाले को कैसे क्षमा कर सकती? नहीं, ये आसान बात नहीं है। पर क्षमा न करने का अर्थ भी है एक तरह से उन गुनहगारों की तरह होना। क्षमाशीलता हमें नफरत और दुख से मुक्त करती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है? क्या क्षमा करना बुराइयों पर पर्दा डालना नहीं है? क्या ऐसा करना न्याय संगत होगा? एक लेखक और कवि जिनका नाम है C.S. लुइस, वे कहते हैं कई बार क्षमाशीलता का अर्थ है उन बातों को क्षमा करना जो कभी क्षमा नहीं की जा सकती। जॉर्ज मैकडॉनल्ड ने कहा, क्षमा न करना तो मर्डर करने से भी ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि मर्डर तो इंसान आवेश में आकर करता है, पर क्षमा न करना तो एक सोची समझी बात है। इसमें तो इंसान की खुद की इच्छा है, वह स्वयं दोषी को क्षमा नहीं करना चाहता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्षमाशीलता कोई संघर्ष नहीं है। यदि हम सोचें तो हमें पता चलेगा कि यह एक वरदान है। इसमें हमें चुनना है कि हम दोषी से प्रेम करें या नफरत, उसे हम सजा दें या फिर क्षमा कर दें। क्षमाशीलता न्याय से ऊपर है, क्योंकि जस्टिस सीक्स टू पनिश, फॉरगिवनेस सीक्स रिकंसिलिएशन। क्षमा करना केवल संतों महात्माओं का काम नहीं है। हमने देखा है कई बार जब हम किसी को क्षमा करने की बात कहते हैं तो वह कहता है, नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वे क्षमा नहीं कर सकते, ये काम केवल संतों का है। ऐसी बात नहीं है। किसी को क्षमा करने के लिए हमें किसी अद्भुत शक्ति की ज़रूरत नहीं होती। यह तो बस अपने अतीत को सदा के लिए दफनाने का गुण है। ये जीवन में आगे बढ़ने की, जीवन को नई तरीके से देखने की बात है। क्षमाशीलता का अर्थ है इस बात का बोध होना कि हम आजीवन क्रोध और करवाहट के साथ नहीं जी सकते। Forgiveness is the noblest virtue. इसकी मिसाल हमें एक कहानी में मिलती है। एक धनवान ने अपनी सारी संपत्ति अपने सभी बेटों में बराबर बांट दी, पर उसने एक महंगी हीरे की अंगूठी अपने पास ही रखी। धनवान ने अपने बेटों से कहा, अब तुम यात्रा पर निकलो और जो दिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस दिन तुम सब लौट आना। फिर यह हीरे की अंगूठी मैं उसे दूंगा जिसने सबसे अच्छा भलाई का काम किया होगा। बेटे यात्रा पर निकले और निश्चित दिन पर लौट आए। पिता ने कहा, अब एक एक करके तुम मुझे बताओ कि तुमने कौन सा महान कार्य किया। इस पर पहले बेटे ने कहा, एक साहूकार ने मुझे अपना सारा धन इन्वेस्ट करने के लिए दिया, मैंने उसका धन अपने पास रखा और फिर सारा धन उसे सूद समेत लौटा दिया। तब पिता ने कहा, तुमने अच्छा काम किया, पर तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। फिर दूसरा बेटा बोला, पिताजी
जब मैं समुद्र किनारे चला जा रहा था तो मैंने एक छोटे से बच्चे को डूबते हुए देखा। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना ही तेज लहरों में कूद पड़ा और बच्चे की जान बचाई। पिता ने कहा, ये सचमुच बहादुरी का काम था, पर ऐसा भी महान कार्य नहीं था जिसके लिए तुम्हें यह अंगूठी दी जाए। उसके बाद सबसे छोटे बेटे की बारी आई तो उसने कहा, एक दिन मैं अपने भेड़ों को पहाड़ी पर ले जा रहा था। वहाँ मैंने अपने कट्टर दुश्मन को देखा जिसका चलते हुए पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। गिरते हुए उसने पहाड़ी की कगार को पकड़ लिया। वह पहाड़ी की कगार पर लटका हुआ था। डर के मारे उसका हाल बुरा था। मैं तुरंत भागा और उसकी जान बचाई। इस पर पिता ने कहा, तुम मेरा गर्व और खुशी हो। बुराई का बदला भलाई से देना ही महानता है। ये अंगूठी तुम्हारी है। क्षमाशीलता एक ऐसी क्रिया है जिसका हम अपनी इच्छा से चुनाव करते हैं। ये जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। एक ऑफिस में 2 महिलाएं काम करती थीं। जब उनके विभाग में नया लैपटॉप आया तो दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि वह लैपटॉप किससे मिलना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे से खूब बहस की, एक दूसरे को कई अपशब्द कहे। झगड़े ने क्रोध और दुश्मनी का रूप ले लिया। फिर जल्दी ही दोनों ने आपस में बोलना बंद कर दिया। उनके बॉस को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि इससे सारे विभाग पर बुरा असर पड़ा सकता है। उसने दोनों महिलाओं को अपने पास बुलाया। उसे लगा शायद एक कप कॉफी साथ साथ पीने से मामला सुलझ जाए। दोनों महिलाएं उसकी कैबिन में आईं और अकड़ कर बैठी रहीं। वे दोनों एक दूसरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं थी। जब बॉस ने उनसे कहा, जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें अपने मतभेदों को भुलाकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। ऑफिस के वातावरण के लिए यही सही होगा। इस पर जो महिला आयु में छोटी थी उसने अपने बॉस की बात को समझ लिया और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। साथ ही साथ वह दूसरी महिला जो उसकी सीनियर थी उसकी ओर मुस्कुराकर देखने लगी, पर दूसरी महिला अकड़ी ही रही। वह ना तो मुस्कुरा रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। वह केवल अपने बॉस को घूर रही थी। वह उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर बॉस ने अपनी बात पूरी की और बोला, हाँ, अब तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? तब पहली महिला ने तुरंत कहा, सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे क्षमा करें। मैं अपने क्रोध पर अंकुश न रख पाई, पर भविष्य में मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा कोई काम न करूं जिससे कंपनी का अहित हो। फिर उसने दूसरी महिला की ओर मुड़कर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, बारबरा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे लैपटॉप को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए था। पर दूसरी महिला जो सीनियर थी उसने पहली वाली के बढ़ते हुए हाथ को अनदेखा कर और बात से बोली, मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है और मैं ऐसे व्यक्ति से अपना मेल जोल नहीं रख सकती जिससे मेरी बनती न हो। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और आपको मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्षमाशीलता ऐसा गुण है जिसमें मनुष्य को समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। क्षमा करने के लिए हमें अपने दंभ पर विजय पाने का साहस होना चाहिए, क्योंकि हमारा झूठा दंभ ही तो हमसे ये कहता है कि मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। क्षमाशील इंसान का हृदय विशाल होता है, वह दूसरों की कमजोरियां, उनके भय और हीन भावनाओं को समझता है, इसलिए उसे दूसरों को क्षमा करने में आसानी होती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। मेरे प्रियजनों, क्षमाशीलता एक बार की बात नहीं है, यह तो एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। हमारे जीवन में बार बार ऐसी बातें होती रहती हैं। कई बार हमें दूसरों की गलती को भुगतना पड़ता है और कभी कभी हम भी दूसरों को ठेस पहुंचा देते हैं। जब जब हमारे सामने ऐसी हालात पैदा हो जाएं, तब तब हमें अपनी दृष्टिकोण को बदल लेना चाहिए। हमें अपनी भावनाएं, जिनकी हमें आदत हो गई है, उससे ऊपर उठकर देखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर करुणा और दूसरों को समझने की भावना बढ़ने लगती है। फिर दूसरों को क्षमा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। फिर क्षमा करना मानो हमारी आदत ही बन जाती है। हमें इस बात का बोध होने लगता है कि आखिर हम इंसान ही हैं, चाहे हम भूल करें, धक्के खाएं, गिरें, फिर भी हम उठ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमें इसकी खुशी होती है कि चलो, अब हमने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया है। अब हम अपने मालिक हैं, हम अपने सुख और शांति के स्वयं निर्माता हैं। इसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें स्वयं पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उसे क्षमा करना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? उसे क्षमा करने से तुम्हारा जाता ही क्या है? क्षमा करने का अर्थ शहीद होना नहीं है। क्षमा करने का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम बुरी या गलत बातों को स्वीकार करो। मुझे अफसोस है कि कई लोग क्षमा के अर्थ को समझ ही नहीं पाए हैं। हम अपने आसपास कितना अत्याचार, अन्याय और बेईमानी देखते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम कुछ ठोस कदम उठाएं ताकि इन सब का अंत हो जाए। कहते हैं
जज का काम बड़ा कठिन होता है। उसे अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर कानून के दायरे में रहकर न्याय करना पड़ता है। जस्टिस चारूचंद दत्त, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। वे हाई कोर्ट के बड़े जज थे। उनके जीवन की एक सच्ची घटना है जिसका वर्णन मैं आपसे करना चाहता हूँ, किंतु समय के अभाव के कारण इनकी जीवन की घटना का वर्णन मैं आप लोगों से कल करूँगा। ओम शांति शांति शांति।